जब मुल्क के टुकड़े हुए तो भारत बट गया। पाकिस्तान के एक हिस्से को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी को अभी भी एक बात का अफसोस है कि उनको बहुत अजीज पाकिस्तान का एक क्षेत्र उनसे दूर हो चला है। पर उस जगह से आडवाणी का क्या रिश्ता था जिसका गम आज भी उनके दिल में है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद पूरे देश में एक बार फिर उनकी चर्चा तेज हो गई है। जनसंघ की स्थापना के समय से ही पार्टी के कद्दावर नेताओं में शामिल रहे आडवाणी को इस सम्मान की घोषणा के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। देश की आजादी के समय के दिग्गज नेताओं में से एक आडवाणी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्रिमंडल से लेकर राम मंदिर आंदोलन तक दिलचस्प सफर तय किया था। हालांकि उनके दिल में एक मलाल हमेशा से रहा है जो आज भी है। ये गम है आजादी के बाद उस भूमि में पाकिस्तान में चले जाने की जहां उन्होंने जन्म लिया। उन्हें अमूमन अपनी जन्मभूमि की याद सताती रहती है। जी हां दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म अविभाजित भारत के कराची में एक सिंध परिवार में वर्ष 1927 में हुआ था। अपनी मातृभूमि के भारत में नहीं होने का दुख वो कई बार जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि सिंध के बिना भारत अधूरा है। इस शहर से जुड़ी अपनी यादों को वो हमेशा बयां करते रहते हैं। उन्होंने 2017 में एक कार्यक्रम में कहा था, कभी कभी मैं महसूस करता हूं कि कराची और सिंध अब भारत का हिस्सा नहीं रहे। मैं बचपन के दिनों में सिंध में आरएसएस में काफी सक्रिय था। मेरा मानना है कि सिंध के बिना भारत अधूरा है। उसी साल दिल्ली में एक कार्यक्रम में आडवाणी ने कहा कि कितने लोगों को इस बात का एहसास है जो एहसास मुझे है कि भारत का एक हिस्सा था जब भारत विभाजित नहीं हुआ था। एक हिस्सा ऐसा था जिसमें मेरा जन्म हुआ था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारी स्वतंत्रता के साथ साथ वो हिस्सा हमसे अलग हो गया। मैं जहां का निवासी हूं, जहां मेरा जन्म हुआ है, वो हिस्सा सिंध आज भारत का हिस्सा नहीं है, आज हमारे साथ नहीं है और इस बात का दुख मुझे और मेरे साथियों को बहुत होता है। आपको बताते कि बीजेपी के कद्दावर नेता 96 वर्षीय लाल कृष्ण आडवाणी का राजनीतिक सफर संघर्षमय रहा है। 1942 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन गए थे। आजादी की लड़ाई में वो सक्रिय रहे। आजादी के बाद उनका पूरा परिवार पाकिस्तान से भारत आ गया। यहां वो पहले जनसंघ से जुड़े, फिर जनता पार्टी में दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अहम जिम्मेदारी संभाली। आपातकाल के समय भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य बने। 1988 में वे पहली बार भारत के गृह मंत्री बने। जून 2002 में मई 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान वो देश के उप प्रधानमंत्री रहे। आज शनिवार 3 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की है।